क्या आपको पता है रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी नहीं लिखी, उनसे एक्चुअल में लिखवाई गई थी। लेकिन किसने लिखवाई थी, तो आज के हम इस कथा में यही जानने वाले। हरे कृष्णा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात है अकबर के काल की। उस समय हिंदू स्कॉलर्स सिर्फ संस्कृत में ही कोई ग्रंथ लिखते थे या पढ़ते थे, और ऐसा ही तुलसीदास जी भी कर रहे थे। वे संस्कृत में इस ग्रंथ को लिखने वाले थे और उन्होंने लिखना भी शुरू कर दिया था। वे रोज बैठकर रामायण के पन्ने लिखते थे, लेकिन जैसे ही अगली सुबह वे देखते थे तो सारे के सारे पन्नों पे जो भी लिखा हुआ था वो सब गायब। वो रोज कंफ्यूज हो जाती थी कि ऐसा कैसे हो रहा है। वे रोज लिखते और रोज मिटता। ऐसा ही टोटल 7 दिन तक चलता रहा। फिर 8वें दिन जब वो बहुत ज्यादा चिंता में आ गए तो भगवान शिव स्वयं उनके सपने में आए और उन्होंने उन्हें आदेश दिया कि तुम इसको संस्कृत में मत लिखो। आने वाले समय में कोई भी संस्कृत को नहीं समझ पाएगा। किसी की भी बुद्धि इतनी नहीं होगी कि वो संस्कृत को पढ़ सके और उसको समझ सके और उसका सही अर्थ निकाल सके। इसलिए तुम इसे गांव की सिंपल गंवार भाषा में लिखो, ताकि कोई भी व्यक्ति इसको पढ़ सके, कोई भी इसको समझ सके और कहीं भी इसका गायन करके अपने जीवन का उद्धार कर सके। और ऐसा ही फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया और शिव आज्ञा मानकर तुलसीदास जी अयोध्या आए। और वो तिथि थी राम नवमी की तिथि, संवत 1631, और इंग्लिश भाषा में बात करें तो 1574 एडी में। और संयोग तो देखिए, जिस दिन प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ उसी दिन श्री रामचरितमानस का भी जन्म हुआ। और उस दिन तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में श्री रामचरितमानस को लिखना शुरू कर दिया। और इस ग्रंथ को पूरा करने के लिए तुलसीदास जी को 2 साल 7 महीने और 26 दिन लगे। इसको लिखने की शुरुआत अयोध्या से हुई। कुछ हिस्सा इसका चित्रकूट में बैठकर लिखा गया और फिर आखिरी का हिस्सा जो था वह वापस काशी में पूरा हुआ। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि जब रामचरितमानस तुलसीदास जी लिख रहे थे तो उसके बीच में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जो आपको हैरान कर देंगे। जब रामचरितमानस को लिखा जा रहा था, तुलसीदास जी जब उसे पूरा समय बैठकर लिखते थे तो कुछ चोर उनको देख रहे थे। वे रोज देख रहे थे कि वो कुछ ना कुछ रोज लिखते रहते हैं, शायद वो कोई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसी चीज है। तो उन्होंने एक युक्ति बनाई कि वो इस डॉक्यूमेंट को चोरी करेंगे। और जब तुलसीदास जी रात को अपने घर में सोए तो वो चोर वहां चोरी करने आए, लेकिन वो वहां से वापस भागे क्योंकि उन्होंने देखा कि वहां पर 2 पहरेदार खड़े हैं जो कि बहुत ही लंबे चौड़े और हट्टे कट्टे हैं, और एक का रंग नील वर्ण है और एक गौर है, और उनके हाथ में धनुष बाण है। और ये चीज देखकर वो वहां से दोनों के दोनों चोर भाग गए। और फिर अगली रात तो दोबारा चोरी करने गए तो फिर से उन्हें वही वो पहरेदार दिखे। फिर ऐसा ही तीसरे दिन भी हुआ। जब ऐसा रोज हुआ तो अगले दिन वो गार्ड सुबह सुबह तुलसीदास जी के पास एक सिंपल वेश में गए और उनसे पूछा कि रात को आपके घर की 2 लोग कौन पहरेदारी करते हैं, वो 2 लोग है कौन। तो जैसे ही ये सुना तो तुलसीदास जी रो पड़े। तुलसीदास जी के आंखों में आंसू आ गए। वे समझ गए कि स्वयं उनकी पहरेदारी भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण जी कर रहे थे। वह रो पड़े और उन्होंने उन चोरों से ये कहा कि मुझसे बड़ा अभागा कौन होगा जो इस छोटी सी संपत्ति के लिए मेरे भगवान स्वयं मेरी रक्षा कर रहे हैं। और उस समय उनके पास जितना भी सामान घर में पड़ा हुआ था उन्होंने वो सारा का सारा संपत्ति उन दोनों को दान कर दिया। और उसके बाद जब ये ग्रंथ पूरा हुआ तो इसके बाद तुलसीदास जी के जीवन में सबसे बड़ा चैलेंज आया। चैलेंज ये आया कि जो गांव के लोग थे, जो वहाँ के लोग थे, वो इसको ग्रंथ मानने के लिए तैयार नहीं थे। वे कह रहे थे कि कोई गांव की गंवार भाषा में कोई ग्रंथ नहीं हो सकता है, असली ग्रंथ तो केवल संस्कृत भाषा में, शुद्ध भाषा में ही होता है। और वो इसका बहुत ही ज्यादा विरोध कर रहे थे। लेकिन तुलसीदास जी उन्हें बता रहे थे कि ये मैंने नहीं लिखा है, ये मेरे से लिखवाया गया है और भगवान शिव जी ने ये स्वयं मुझसे ग्रंथ लिखवाया है। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं मान रहा था। तो गांव के लोगों ने युक्ति लगाई और तुलसीदास जी से कहा कि अगर ये ग्रंथ भगवान शिव ने लिखवाया है तो हम उनके मंदिर में ही जाके फैसला करेंगे कि क्या ये एक्चुअल में उन्होंने ग्रंथ लिखवाया है या ये तुलसीदास जी की कोई मनगढ़ंत कहानी है। उन्होंने एक युक्ति बनाई कि उन्होंने तुलसीदास जी से कहा कि हम आपका ग्रंथ जो है भगवान के मंदिर की गर्भ गुफा में रखेंगे, आपकी ग्रंथ को हम सबसे नीचे रखेंगे और उसके ऊपर हम वेद शास्त्र और उपनिषदों को रखेंगे। हम इसको पूरा एक रात ऐसे ही रखेंगे और अगर ये अगले दिन सुबह मंदिर खोलने पर सबसे ऊपर पाया गया तो हम इसको प्रमाणित मान लेंगे। और तुलसीदास जी को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। तुलसीदास जी ने कहा कि आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कीजिए। तो उन्होंने यही किया और उस दिन तुलसीदास जी मंदिर के बाहर बैठकर भगवान का पूरी रात भजन किया। और अगले दिन जब सुबह हुई, जब कपाट खुले तो वहां पर क्या पाया कि रामचरितमानस ऊपर रखी हुई थी और बाकी सारे के सारे वेद शास्त्र ग्रंथ नीचे थे। और इसके अलावा एक और चीज जो थी जो सबसे ज्यादा शॉकिंग थी,
वो चीज थी भगवान शिव के स्वयं के हस्ताक्षर। जी हाँ, उस रामचरितमानस पर भगवान शिव के स्वयं के हस्ताक्षर थे, लिखा हुआ था सत्यम शिवम सुंदरम। अब इसका अर्थ क्या हुआ, आइए अर्थ समझते हैं। सत्यम का अर्थ हुआ कि भगवान शिव कह रहे कि यही सत्य है, हम कलयुग के लोगों के लिए यही ग्रंथ सत्य है। और शिवम, शिवम शिव अर्थात धर्म, और यही एक धर्म का ग्रंथ है। और सुंदरम, और सुंदरम अर्थात कि यही सबसे ज्यादा सुंदर कथा है। तो देखिए यहाँ पर महादेव ने स्वयं बता दिया कि ये ग्रंथ वेदों से कम नहीं है, ये भी वेद उपनिषद और शास्त्रों के बराबर ही एक बहुत ही सटीक ग्रंथ है, प्लस जिसमें कोई लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है। और रामचरितमानस सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, इसके नाम में ही इसका बहुत बड़ा जवाब है, रामचरितमानस। ये तीन चीजें अगर आप श्री राम जी का चरित्र अपने मानस पटल में बिठा लेते हैं तो आपका जीवन बदल सकता है, इसीलिए इसको रामचरितमानस कहा गया है। और देखिए तुलसीदास जी को तो संस्कृत में ये ग्रंथ लिखना था, लेकिन उन्होंने संस्कृत का मुंह हमारे लिए छोड़ा ताकि हम जैसे बुद्धिहीन लोग भी भगवान की कथा का श्रवण कर सके, उसको समझ सके और अपने जीवन को सार्थक कर सके। और अगर आपको ये कथा पसंद आई तो आप कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। हरे कृष्णा।